हेलो एवरीवन। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में हम लोगों ने सारा एडजस्टमेंट अलग अलग सेपरेटली देखा और आज जो सवाल बनाएंगे उसमें उन सारे तरह के एडजस्टमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही सवाल में करेंगे, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो पहले देखते हैं सवाल। सवाल है मिताली, इंदू एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मिताली, इंदू और गीता तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। On 31st March 2022, their balance sheet was as follow. 31 मार्च 2022 को उनका बैलेंस शीट ये था। क्या था भाई? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, रिजर्व फंड 30,000 और कैपिटल था मिताली का 1,50,000, इंदू का 1,25,000, गीता का 75,000। इस तरह कैपिटल टोटल हो गया 3,50,000। तो इस तरह से ये टोटल करते हैं तो 4,35,000। और एसेट साइड में गुडविल था 25,000, बिल्डिंग 1 लाख, पेटेंट 30,000, मशीनरी 1,50,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स 40,000 और कैश 40,000। इस तरह इधर भी हो गया 4,35,000। आगे है गीता रिटायर्स। गीता रिटायर होती है, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹1 लाख पर। अच्छा, गीता जो रिटायर है उस समय जो वैल्यूएशन हुआ है जिसपे सबकी सहमति बनी है वो वैल्यूएशन जो हुआ है एसेट और लायबिलिटी का क्या हुआ है? तो मशीनरी भी वैल्यूड एट ₹1,40,000। मशीन का वैल्यू जो होगा 1,40,000। पेटेंट एट ₹40,000। पेटेंट का वैल्यू होगा 40,000 और बिल्डिंग एट ₹1,25,000। बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया गया 1,25,000 पे। फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹80,000। ये जो रिटायर हो रही है गीता, उसके रिटायरमेंट के पर्पज से जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है फर्म का वो हुआ है 80,000। ठीक है, तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, फिर सारा अकाउंट बनाएंगे और फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे गीता के रिटायरमेंट के बाद का। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल का जो है फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है? फर्म्स गुडविल 80,000। अब इसमें जो रिटायर हो रही है गीता, रिटायर हो रही है तो गीता शेयर उसका हिस्सा कितना बनता है देखते हैं। गीता शेयर इन गुडविल कितना? तो 80,000 का उसका हिस्सा क्या था? उसका हिस्सा था 2/10, मतलब 16,000 उससे मिलना है, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय गेनिंग पार्टनर। कौन कौन? मिताली और इंदू। इनका गेनिंग रेशियो निकालना होगा, लेकिन यहाँ गेनिंग रेशियो निकालने में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि नया अलग से रेशियो दिया हुआ रहता है तो फिर हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। और जब नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो मिताली, इंदू और गीता का ओल्ड रेशियो जो है 5:3:2। और जब नया रेशियो अलग से दिया हुआ नहीं है तो मिताली और इंदू का जो नया रेशियो होगा और वही गेनिंग रेशियो भी होगा, वो क्या होगा? वो होगा, बस गीता वाला बाहर कर देते हैं 2, तो 5:3। यही 5:3 इनका न्यू रेशियो भी है और इनका गेनिंग रेशियो भी है। और इसी गेनिंग रेशियो में ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मिताली कितना कंट्रीब्यूट करेगी? तो मिताली करेगी 16,000 का 5/8 और इंदू कितना कंट्रीब्यूट करेगी? तो 16,000 का 3/8। तो ये 10,000 कंट्रीब्यूट करेगी गुडविल का अमाउंट और ये 6,000 कंट्रीब्यूट करेगी गुडविल का अमाउंट। तो ये हो गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री करूंगा मैं, लेकिन नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह की कमी है और नरेशन अलग अलग एंट्री का मैंने पीछे के वीडियो में समझाया है, तो वहां से देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे सीधा ही एंट्री करते हैं ना। सबसे पहले क्या है, जो बैलेंस शीट के अंदर बंटने वाला आइटम है उसका एंट्री कर लेते हैं। रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड को बांट देना है सभी पार्टनर्स के बीच में। अच्छा, ये हो कब रहा है? तो 2022 में मार्च 31 को। तो रिजर्व फंड बांटेंगे तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट क्या? रिजर्व फंड को सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू
मितालीज कैपिटल अकाउंट टू इंदूस कैपिटल अकाउंट टू गीताज कैपिटल अकाउंट। कितना रिजर्व फंड? 30,000। इससे 5:3:2 में बांट देना है, मतलब 5/10 मिताली को 15,000 और 3/10 इंदु को 9,000 और गीता को 2/10 तो हो गया 6,000। ये बढ़ गया रिजर्व फंड। रिजर्व फंड बढ़ने के बाद में जो गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, इसे राइट ऑफ करना है ना। तो इसके लिए एंट्री सभी पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि इससे पार्टनर के कैपिटल में कमी आएगी। मितालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंदूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को राइट ऑफ किया गया, समाप्त किया गया। कितना गुडविल है? 25,000। इसे भी उसी ओल्ड रेशियो में 5/10, 3/10 और 2/10। तो कितना हो गया? 12,500 5/10 और फिर 7,500 7,500 2/10 हो गया और 5,000 या 3/10 हो गया और 2/10 हो गया 5,000। इस तरह से गुडविल को कर दिया गया राइट ऑफ। अब इसके बाद वो जो रिटायरिंग पार्टनर गीता को गुडविल में हिस्सा मिल रहा है, वो कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? गेनिंग पार्टनर मिताली और इंदु। तो उसके लिए एंट्री, तो मितालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंदूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल अकाउंट। मिताली कितना दे रही है? 10,000 और इंदु दे रही है 6,000। इस तरह से गीता का हो गया 16,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन का देखते हैं, एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन का। तो भाई मशीनरी का वैल्यूएशन हुआ 1,40,000। ये एसेट है और मशीन एसेट है, मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है, तो नुकसान हो रहा है। नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन को डेबिट और फायदा होने पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। ठीक है। और एसेट का वैल्यू घटने पर उसे करते हैं क्रेडिट, बढ़ने पर करते हैं उसे डेबिट। तो यहाँ एसेट का वैल्यू घट रहा है, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किया? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना कमी आया है? तो 1,50 का था, 1,40 का हो गया, तो 10,000 का नुकसान। ठीक है। उसके बाद पेटेंट का वैल्यू 40,000। पेटेंट भी एसेट है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है। और बिल्डिंग का वैल्यू भी 1,00,000 से 1,25,000 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों फायदा है। तो फायदा होने पे एसेट को डेबिट करते हैं, बढ़ने पे वैल्यू उसका डेबिट करते हैं, तो पेटेंट अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पेटेंट का वैल्यू कितना बढ़ गया? 30,000 से हो गया 40,000, तो 10,000 बढ़ गया ये। और बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? तो 1,00,000 से 1,25,000 हो गया, तो 25,000 बढ़ गया ये। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 35,000। अब हम निकाल लेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसे निकालने के लिए क्या करना है? रिवैल्यूएशन का देखना है क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ या डेबिट साइड ज्यादा हुआ। अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ तो फायदा और डेबिट ज्यादा हुआ तो नुकसान। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 35,000 जबकि डेबिट हुआ है 10,000। तो क्रेडिट ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा है? तो 35,000 में 10,000 घटाते हैं तो 25,000 रुपए का फायदा है। इसे पार्टनर्स में उनके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना फायदा? 25,000 टू मितालीज कैपिटल अकाउंट टू इंदूस कैपिटल अकाउंट टू
गीतास कैपिटल अकाउंट, इसे बाढ़ देंगे उसी ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। तो 5/10 हो गया 12,500, 12,500, 3/10 हो गया 7,500 और 2/10 हो गया 5,000। तो ये बढ़ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। अब फाइनल हिसाब निकालेंगे गीता का जो रिटायर हो रही है। तो फाइनल हिसाब निकालने के लिए क्या है, और जो वो फाइनल हिसाब निकलेगा वो यहां पर इस सवाल में उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ नहीं है कि उसे पेमेंट कर दिया गया। अगर पेमेंट कर दिया गया होता तो फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं होता। ठीक है, तो फाइनल हिसाब निकालने के लिए क्या करना है, तो देखना है उसका कैपिटल कितना है, गीता का कैपिटल कितना है। यहां वर्किंग करते हैं तो गीता का कैपिटल है 75,000 और जहां जहां वो क्रेडिट हुई है वो उसके अमाउंट में जुड़ जाएगा और जहां जहां वो डेबिट हुई है वो उसके अमाउंट से घटा देंगे। इस तरह से उसका बकाया राशि निकल जाएगा। तो गीता यहाँ पे 6,000 क्रेडिट हुई है रिजर्व से, रिजर्व में हिस्सा मिला 6,000। उसके बाद में गीता डेबिट हुई है 5,000 से, इसे अलग रखते हैं, इसे घटाना है। और फिर गीता को 16,000 गुडविल में हिस्सा मिला तो वो अमाउंट 16,000। इसके बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 5,000, बस यही है। तो कितना हो गया, 5 11 6 17 5 22, 2 1 3 7 10, 1,02,000 क्रेडिट हुई है, जबकि डेबिट कितना हुई है 5,000। तो 1,02,000 में 5,000 घटा दिया तो उसका बकाया राशि निकल गया कितना, 97,000। ये उससे मिलना है, ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, इसके लिए एंट्री होगा गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीतास लोन अकाउंट। कितना निकाला था, 97,000। ये हो गया जर्नल एंट्री। अब हम लोग अलग अलग अकाउंट और फाइनली नया बैलेंस शीट गीता के रिटायरमेंट के बाद क्या होगा वो बनाकर देखते हैं। तो अब बनाते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये क्या बन रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, क्रेडिट साइड में सारा फायदा लिखते हैं जो फायदा हुआ, और डेबिट साइड में जो नुकसान हुआ उसे लिखते हैं। फायदा कब होता है, जब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा हो, और नुकसान कब होता है, जब एसेट का वैल्यू में कमी आ रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा हो। तो देखते हैं मशीन का वैल्यू क्या हुआ था, 1,40,000 हो गया था, जो कि पहले था 1,50,000 का। तो ये एसेट है, एसेट का वैल्यू में कमी आया, नुकसान है, तो इसे यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। 1,50 से 1,40 हुआ तो 10,000 का नुकसान यहां दिखाया। और पेटेंट और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, पेटेंट का वैल्यू कितना हो गया 40,000, जबकि था पहले 30,000, तो 10,000 बढ़ गया, ये फायदा हुआ। तो बाय पेटेंट अकाउंट कितना, 10,000 का फायदा इधर लिख दिया। और बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख का था ये, और हो गया 1,25,000, तो 25,000 बढ़ गया ये, इसे बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना, 25,000। और कोई एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो बस इतना ही। अब क्या करेंगे, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो फायदा है, क्रेडिट है 35,000 और डेबिट है मात्र 10,000, तो फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, तो 25,000 का। इस 25,000 के फायदे को सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन है, मिताली,
इंदु और गीता। और रेशियो क्या 5:3:2, मतलब 5/10 मिताली को। तो भाई 5/10 कितना हो गया 12,500, 3/10 कितना हो गया 7,500 और 2/10 हो गया 5,000। इस तरह से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट दिया गया। तो ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मिताली, इंदु और गीता। मिताली, इंदु और गीता। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट में क्या है, सबसे पहले जो कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट में लिख देंगे, और उसके बाद में जिस जिस से वो कैपिटल बढ़ेगा उसे क्रेडिट में, और जिस जिस से कैपिटल घटेगा उसे डेबिट में। तो जो कैपिटल का बैलेंस उसे लिखते हैं पहले बाय बैलेंस बीडी। कितना है 1,50,000 मिताली का और 1,25,000 इंदु का और गीता का 75,000, जो पार्टनर रिटायर हो रही है। ठीक है, उसके जो बैलेंस शीट के अंदर का रिजर्व फंड बढ़ेगा तो, और इससे कैपिटल बढ़ेगा तो इसे इस तरफ रिजर्व फंड। कितना है रिजर्व फंड? रिजर्व फंड 30,000, इसे 5/10, 3/10, 2/10 और रेशियो में बांट देंगे। तो क्या होगा 5/10 15,000, 3/10 9,000 और 2/10 6,000। ये बढ़ गया। उसके बाद में अंदर में गुडविल था जिसे राइट ऑफ किया गया, बांटा गया सभी पार्टनर। इस चूंकि इससे कैपिटल में कमी आएगी, गुडविल को राइट ऑफ किया गया उसे डेबिट में। तो गुडविल अकाउंट 25,000 को बांटा गया 5/10, 3/10, 2/10 उसी ओल्ड रेशियो में। तो 12,500 और फिर 7,500 और फिर 5,000, ये बढ़ गया। इसके बाद में रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ इस तरफ, अगर लॉस होता तो इस तरफ रहता है। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 12,500, फिर 7,500 और 5,000। और अब वो गीता जो रिटायर हो रही है उसे गुडविल में हिस्सा मिला तो उसका कैपिटल तो बढ़ेगा, और जो दे रहा है कौन दे रही है, कौन कंट्रीब्यूट कर रही है, तो मिताली और इंदु। उसके कैपिटल में कमी आएगी, तो जिसका बढ़ रहा है उसके इस तरफ और जिसका घट रहा है उसके इस तरफ। अच्छा, तो बढ़ रहा है गीता का, और कौन दे रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मिताली बाय मितालीज कैपिटल अकाउंट और बाय इंदु भी कंट्रीब्यूट कर रही है ना, इंदुस कैपिटल अकाउंट। मिताली कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 10,000 और इंदु कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 6,000, ये यहाँ पे दिखा दिया। और कंट्रीब्यूट कर रही है तो इन लोग कैपिटल में कमी आएगी, तो ये लोग इधर लिखेंगे टू गीतास कैपिटल अकाउंट। मिताली कितना कंट्रीब्यूट की 10,000 और इंदु कितना कंट्रीब्यूट की तो 6,000। ये हो गया। अब हम लोग फाइनल कैपिटल का निकाल लेंगे बैलेंस। ठीक है, अब तो कुछ रह नहीं गया। ठीक है, तो कितना हो गया 1,50, 15 और 12.5, तो 500 और हो गया 5 2 7, 1,77,500 क्रेडिट बैलेंस आया। मिताली का क्रेडिट का बैलेंस आया, और इंदु का 34,741, 1,41,500 इंदु का क्रेडिट में टोटल आया। और गीता का, तो गीता का 1,02,000 क्रेडिट में बैलेंस आया। कैसे है देख लेते हैं। ठीक है, अब इधर 1,77,500, 1,41,500 और 1,02,000 गीता का।
तो गीता का जो बैलेंस रहेगा, क्योंकि अब वो पार्टनर रिटायर हो रही है तो अब तो वो पार्टनर रही नहीं, तो उसका जो भी बैलेंस निकलेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और चूंकि सवाल में अगर ऐसा दिया रहता है कि उसके पेमेंट कर दिया गया, तब तो सीधा टू कैश करके उसके पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसे नए बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके पेमेंट की बात नहीं कही गई है, तो उसका पैसा भी दिया नहीं गया है, तो जो भी उसका बैलेंस निकलेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और वो लोन नए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखेगा। तो सबसे उसी का कर लेते हैं पहले, तो टू गीता लोन अकाउंट कितना, तो भाई 1,02,000 में 5,000 घटा तो 97,000, ये लोन रह गया पार्टनरशिप फर्म पे गीता का। और बाकी लोगों का कैपिटल है जो कि नए बैलेंस में दिखेगा, टू बैलेंस सीडी, तो मिताली का बैलेंस करेंगे तो निकलेगा 1,55,000, ये कैपिटल अब रह गया मिताली का। और इंदु का 1,28,000 बैलेंस हो गया कैपिटल का, जो नए बैलेंस शीट में दिखेगा। तो ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब हम लोग नए फर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि गीता के रिटायरमेंट के बाद का फर्म है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये क्या बन रहा है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में पहले क्रेडिटर्स को दे देते हैं, जितना है उतना ही। क्या है, एसेट और लायबिलिटी, जिसका रिवैल्यूएशन हुआ है उसे रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है, और जिसका रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे दिखाना है। तो क्रेडिटर का तो रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना, तो 55,000। रिजर्व फंड अब दिखाएंगे नहीं, चूंकि वो बढ़ गया, खत्म हो गया। कैपिटल दिखाएंगे। अच्छा, कैपिटल से पहले लोन ही दिखा देते हैं। गीता चूंकि अब वो रिटायर हो गई, पार्टनर नहीं रही, तो उसका जो भी बकाया राशि है वो उसका पार्टनरशिप फर्म पे लोन है, तो दिखा देते हैं गीताज लोन अकाउंट कितना, 97,000। और इन लोगों का जो नया कैपिटल रह गया किसका, ये कैपिटल अकाउंट किसका, तो मिताली का और इंदु का। तो कितना कितना हो गया, 1,55,000 मिताली का और 1,28,000 इंदु का, मिलाकर हो गया 13, 6, 2, 8, 2,83,000, ठीक है। अब इधर एसेट साइड में आता है, पहले इधर टोटल कर लेते हैं। इस तरफ का जो टोटल होगा 4,35,000, 4,35,000, ठीक है। अब एसेट साइड में गुडविल हमारा खत्म हो गया, उसके बाद क्या बचता है, तो बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कितने का हो गया, बिल्डिंग का चूंकि रिवैल्यूएशन हुआ तो उसे रिवाइज वैल्यू पे दिखाएंगे, तो कितना है, 1,00,000 की जगह हो गया 1,25,000, इसे 1,25,000 का दिखाएंगे। उसके बाद में पेटेंट को अब दिखाएंगे 40,000 का, पहले वो 30,000 का था, रिवैल्यूएशन हुआ उसका, वो 40,000 का। मशीनरी को दिखाएंगे, इसका भी रिवैल्यूएशन हुआ है, कितने का दिखाएंगे, पहले था 1,50,000, अब दिखाएंगे 1,40,000, 1,40,000। और स्टॉक में कोई रिवैल्यूएशन नहीं, तो जो है वही दिखाएंगे। तो स्टॉक कितने का, तो स्टॉक है 50,000 का। और डेटर्स हमारा 40,000 का। इसके बाद कैश भी जो है सो है कितना, 40,000। तो इस तरह से इधर का भी टोटल वही आना चाहिए, 4,35,000। तो 5 4,35,000। तो ये हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।